आज हम अपने पुराने साथी नरवीर सिंह कालों के साथ बहुत दिनों बाद, मतलब कई सालों बाद ही इकट्ठे जा रहे हैं। नरवीर जी पिछले कई दिनों से अपने कामों में व्यस्त थे, जिसके चलते यह हमारे साथ टूर पे नहीं जा सके। और आज हम स्पेशल विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए वहाँ पर जिम कॉर्बेट के साथ ही मनीला रिजॉर्ट है, वहाँ पर आज रात रुकने का इरादा है। मनीला basically I am getting out for birding up. जिम कॉर्बेट जंगल का बाहरी पार्ट। अभी ये हम रामनगर के लिए जा रहे हैं। रामनगर से 2.5 घंटे का जिम कॉर्बेट पार्क एरिया से गुजरते हुए यहाँ से जिम कॉर्बेट की विभिन्न शाखाओं में जाने के लिए गेट बने हैं। यह रोड सीधा आगे मारचूला के लिए जाती है। सामने नज़र आ रहा है जिम कॉर्बेट एरिया के डकाला रेंज का मुख्य द्वार। शाम हो गई थी, अंधेरा छाने लगा था। तभी हमें रास्ते में मुख्य सड़क मार्ग पर लॉन्ग टेल्ड नाइट जार के जोड़े दिखने लगे। इस सफ़र में हमें 3 नाइट जार के जोड़े उड़ते हुए दिखे। वह कभी सड़क पर बैठ जाते थे और कभी उड़ जाते थे। मनीला होमस्टे में सुबह होते ही सामने बर्फ के पहाड़ दिखने लगे और रंग बिरंगी चोटियां नजर आई, जिसे देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। और ऐसे नज़ारे जिम कॉर्बेट के पास उत्तराखंड के इस एरिया में हमारे 2 टारगेट बर्ड थे। यहाँ पर हमें कोकलाज और चीट बर्ड को देखना था और सुबह ही हम अपने गाइड को लेकर इनके लिए चल पड़े। सुबह सुबह पहाड़ की ठंडी हवा और वहाँ पर खिले रंग बिरंगे फूल मन को ऐसे मोह रहे थे कि जैसे हमें यहीं रुक जाना चाहिए, पर हमें अपने सफ़र पर आगे जाना था। इसी दौरान हमारी गाड़ी का पंचर हो गया और टायर बदलने के उपरांत हम आगे निकल सके। थोड़ी ही देर में हमारे पहले टारगेट बर्ड चील की आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी। हमारे गाइड ने बताया कि वह नज़दीक ही है। इसी दौरान चील फीजेंट हमें दिखाई दिया और हमने उसकी जमकर तस्वीरें ली।
इसके उपरांत हमें स्टीप ईगल पक्षी एक पेड़ पर बैठा दिखा, जो कि काफी देर तक शांत बैठा रहा। पहाड़ पर जगह जगह बुराश के फूल, जिसे रोडोडेंड्रन भी कहा जाता है, खिले हुए थे। वह हरे भरे जंगल में लाल रंग के ये फूल बड़ी ही सुंदर और मनमोहक छटा बिखेर रहे थे। बर्डिंग के दौरान देखा कि दूर स्टीप ईगल के जोड़े पर एक गीदड़ ने हमला कर उनका भोजन छीन लिया। गीदड़ के उपरांत क्लीव फीजेंट की फीमेल जंगल में चुगते हुए दिखी, जो कि बड़े ही आराम से अपना भोजन चुग रही थी। यह है मनीला स्थित मनीला होम स्टे, जहाँ पर हम रुके थे। वहाँ से चारों तरफ जंगल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता था। नीचे दूर तक हरा भरा जंगल और बर्फ से भरे भरे पहाड़ दिखाई देते थे। मनीला होम स्टे के कमरे काफ़ी साफ सुथरे थे। यहाँ के इंचार्ज बलवंत और उसकी पत्नी ने हमें बहुत ही स्वादिष्ट और घर के बने खाने जैसा खाना उपलब्ध करवाया। उनके एक बड़ा ही खूबसूरत छोटा सा बेटा, जो कि हमारे साथ काफ़ी देर वहाँ पर रहा। हालांकि यह होम स्टे रावत जी का है। उन्होंने इसे बड़े ही अच्छे ढंग से सजाकर और संभाल कर रखा है। ब्रेकफास्ट में और लंच में हमें स्वादिष्ट हरी चटनी का स्वाद वहाँ चखने को मिला। लंच के उपरांत आसमान पर घने बादल छाने लगे थे। फिर भी हम दोबारा भोजन के उपरांत बर्डिंग के लिए निकल गए। तभी रास्ते में हमें जंगल में एक बार्किंग डियर दिखा। इस दौरान हमें ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड दिखा। अन्य घने जंगलों की तरह यहाँ भी जंगल में जगह जगह पर पेड़ काटे गए थे और उनमें आग लगाई गई थी। साफ दिख रहा था कि यह
इंसान द्वारा की गई ही करतूत है। ये हमारे साथ हर्ष पाठक जी दिल्ली से हैं और उनकी बेटी शांभवी, जिसको बर्डिंग का बहुत शौक है। ये हमें आज यहाँ पे मिनग्लू बर्डिंग लॉज के सामने मिले। हर्ष जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. Thank you so much. It's a wonderful experience. ये है टर्टल डव, जिसे हम पंजाब में घुगी कहते हैं। ये उसकी एक प्रजाति है। इसके पंख पर कछुए जैसे चकत्ते पाए जाते हैं, इसलिए इसे टर्टल डव कहा जाता है। दूसरी रात हम बर्डिंग के लिए निकले। विशेष रूप से हमने वहाँ पर माउंटेन स्कूप आउल दिखना था। इसकी आवाज़ हमें वहाँ साफ सुनाई दे रही थी। तीसरे दिन बर्डिंग के जाते समय सुबह मॉर्निंग में ही रास्ते में कलीज फीजेंट के जोड़े मिले, जो कि सड़क पर ही दाना चुग रहे थे। इसके उपरांत हिमालयन वुडपेकर दिखा। थोड़ी ही देर में हमें दूसरा टारगेट बर्ड कोकलाज, उसके दर्शन हुए और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वह भी चीड़ की तरह ही मुर्गे जैसे साइज का होता है। उसके सर पर काली कलगी होती है।
कोकलास का चित्र लेने के लिए है। वहां पर और भी कई बर्डर इकट्ठे थे। ऊपर आते ही सड़क के किनारे से वह उन्हें देखकर नीचे भागने लगा और तब उसकी आवाजें भी हमें सुनाई दे रही। कोकलास फीजेंट देखने के उपरांत वहां से हमने तीसरे दिन और वो भी 10 बजे वापसी की जर्नी शुरू और कर वो दी। क्या है, वो बुलबुल जो ब्लैक हेडेड बुलबुल नहीं होती, वो भी यहीं देखी थी पहली बारी। वो भी होती है। मानीला से जैसे ही हम वापसी पे निकले तो सड़क पर ही हमें येलो थ्रोटेड मार्टन जाता हुआ मिल गया। रामगंगा रिवर घुमावदार रास्तों के चलते 2 घंटे के सफर के उपरांत हम मानीला से रामनगर पहुंचे और उसके उपरांत हमने चंडीगढ़ के लिए अपनी जर्नी शुरू कर दी। रामनगर में विभिन्न रिजॉर्ट और उनके बाहर खड़े सजे हुए हाथी और ऊंट पर्यटकों का इंतजार करते हुए